पीएम मोदी ने लॉन्च की श्रमयोगी जयते योजना। हर पीएफ पाने वाले का होगा एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। मोदी ने कहा यूएएन से मिलेगा गरीबों का पैसा। पीएफ में पड़े 27,000 करोड़ रुपए गरीबों को लौटाएंगे। इस प्रयत्न के कारण ये 27,000 करोड़ रुपए जो पड़े हैं ना, जिन किसी न किसी गरीब के पसीने के पैसे हैं, वो सरकार के मालिकी के पैसे नहीं है। मुझे उन गरीबों को पैसा वापस देना है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू हुई योजना श्रमयोगी जयते योजना के साथ श्रम सुविधा पोर्टल भी लॉन्च। श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक की प्रतिष्ठा, श्रमयोगी का गौरव, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी भी है और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता भी है। यह उस दिशा में एक प्रयास है। अब पीएफ के लिए सभी को मिलेगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। पीएम बोले श्रमयोगी जयते की सत्यमेव जयते जितनी ताकत। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रममेव जयते की है। श्रम सुविधा पोर्टल पर होगी देश के सभी 44 श्रम कानून की जानकारी। पोर्टल के जरिए कारोबारी करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड से जुड़ेगा पीएफ अकाउंट नंबर। 18,000 लेबर इंस्पेक्टर को ईमेल करेंगे प्रधानमंत्री। कि अगर उसके साथ एक परमानेंट नंबर लग जाएगा, वो कहीं पर भी जाए अकाउंट उसके साथ चलता चला जाएगा, फिर उसका पैसा कभी कहीं नहीं जाएगा। श्रमिकों पर बोलते हुए भावुक हुए प्रधानमंत्री। कहा आईटीआई वालों को हीन नजर से ना देखें। मोदी ने कहा आईटीआई टेक्निकल एजुकेशन का शिशु मंदिर। हमें श्रमिकों के प्रति नजरिया बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की जरूरत। कहा 2020 तक दुनिया के लिए स्किल्ड फोर्स तैयार करनी है। योजना की शुरुआत पर बोले प्रधानमंत्री। कहा मोदी का विजन देखते देखते दुनिया के चश्मे के नंबर बढ़ जाएंगे। जो दुनिया कहते हैं मोदी का क्या विजन है, उनको दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि वो विजन देखते देखते उनके चश्मे के नंबर आ गए हैं। डीजल के दाम घटने के आसार। तेल कंपनियों को प्रति लीटर 3 रुपये 56 पैसे का हो रहा है फायदा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट से बढ़ा मुनाफा। 5.5 साल बाद घटेंगे डीजल के दाम। 19 अक्टूबर को चुनाव नतीजे के बाद घट सकते हैं डीजल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री ने दिए थे संकेत। डीजल के दाम में प्रति लीटर 2.5 रुपये तक की हो सकती है कटौती। आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। 2 दिन पहले पेट्रोल के दाम में हुई थी कटौती। 1 रुपया सस्ता हुआ था पेट्रोल। इंडिया टुडे ग्रुप सीसीरो के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में त्रिशंकु सदन के आसार। 124 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी। शिवसेना को 71 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में कांग्रेस 35 सीटों पर सिमटी है। एनसीपी को 29 सीटों का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप सीसीरो के एग्जिट पोल में एमएनएस को 7 सीटों का अनुमान। अन्य के खाते में जुड़ सकती हैं 22 सीटें। 2009 के मुकाबले बीजेपी को 78 सीटों के फायदे का अनुमान। शिवसेना की 27 सीट बढ़ने के आसार। महाराष्ट्र में 64% लोगों ने डाले वोट। हरियाणा में रिकॉर्ड 76% वोटिंग। बिहार में कई सरकारी बंगलों पर नेताओं का अवैध कब्जा। 2 साल से मिल रहे नोटिस को कर रहे हैं दरकिनार। कोर्ट से लगाई गुहार। विधायक लोग औजार छीन के रख लेते हैं, काम नहीं करने देंगे। हम मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, जाओ भागो यहाँ से। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में 3 बड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास। इस मौके पर जया बच्चन ने जमकर की अखिलेश की तारीफ। जया पर आजम खान का तंज। इस प्रदेश की बड़ी निंदा होती है जहां हम रहते हैं वहां, मगर मैं अगर आप चाहें तो जो आपकी निंदा करते हैं उनको एक आध बार नादिर साहब के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, फिर नादिर साहब के यहाँ काम करने के लिए भेज देंगे। कहकर गई हैं कि उनके प्रदेश में
यूपी के बारे में लोग बहुत हल्का बोलते हैं। कहां महाराष्ट्र, कहां गंगवा तेली। बिहार के सासाराम में मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की सभा में हंगामा, नाराज किसानों ने सीएम के खिलाफ की नारेबाजी। एक परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम की जमकर हुई हूटिंग, मुख्यमंत्री वापस जाओ के लगे नारे। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी ने कहा, पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़कर खूब मजा आ रहा है। शाजिया इल्मी ने अपने साथ 9 और लोगों को भी जोड़ा, कहा केजरीवाल को भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। हो सकता है कोई वजह से नहीं आ पाए अरविंद जी। मैंने मीनाक्षी लेखी को भी बुलाया क्योंकि ये बात हुई कि आप नई दिल्ली से है और चिंतन ने ऑलरेडी ये कार्यक्रम तय किया था। मेरा फर्ज था उनको बुलाना, अब बाकी किसी वजह से वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जितने भी नेता हमारे देश के हैं, कांग्रेस के हों, आपके हों, बीजेपी के हों, अगर इनको सलाम करने के उनमें जज्बा नहीं है तो फिर क्या फायदा है। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मिले, पाक विस्थापित परिवारों से नागरिकता देने का किया वादा। दिल्ली में जम्मू कश्मीर से आए बच्चों के ग्रुप से मिले राजनाथ सिंह, बीएसएफ ने आयोजित किया है भारत भ्रमण कार्यक्रम। फिनलैंड के हेलसिंकी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का शानदार स्वागत, प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात। भारत और फिनलैंड के बीच परमाणु ऊर्जा सहित 19 समझौतों पर हस्ताक्षर, रेडियो एक्टिव कचरा के निपटारे पर भी डील। भारतीय व्यापारियों से भी राष्ट्रपति की मुलाकात, 2 दिन के फिनलैंड दौरे पर प्रणब मुखर्जी। मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे और बहू ने मथुरा में ट्रेन के सामने कूदकर की खुदकुशी, 5 साल की बच्ची बुरी तरह जख्मी। पुलिस को मौके से मिला 10 पन्ने का सुसाइड नोट, संकल्प आनंद ने सुसाइड नोट में वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाया आरोप। दिल्ली से सुबह तड़के एक वोल्क्सवैगन गाड़ी लाल कलर की उसमें आए और कोसी में रेलवे ट्रैक पर सुबह ही इन्होंने सुसाइड किया। इनकी एक छोटी सी बच्ची थी गरिमानंद नाम की, 4 साल की, वो बच गई है, बाकी 2 की मृत्यु हुई। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी, 50 लाख के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हवाला के जरिए कानपुर से गुजरात पैसा ले जाने का हो सकता है मामला, पूछताछ से नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। बेंगलोर में मणिपुरी छात्र यूनियन के नेता माइकल हाउकिप की जमकर पिटाई, घटना की देश भर में निंदा। कन्नड़ नहीं बोलने पर मणिपुरी छात्र नेता पर हुआ हमला, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। नेपाल में बर्फीले तूफान का कहर, एक भारतीय समेत 29 पर्वतारोहियों की मौत, 80 से ज्यादा लापता। नेपाल के थोरांग दर्रे के पास हुआ हादसे के बाद कई घरों में छाया मातम। राहत और बचाव काम में जुटी नेपाली सेना, हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है तलाशी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज के घर के बाहर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर का प्रदर्शन, सरदार सरोवर बांध से विस्थापित हुए लोगों के लिए मुआवजे की मांग। कर्नाटक के मैसूर में रीजनल कमिश्नर की भीड़ ने की पिटाई, एक कर्मचारी की हत्या को लेकर गुस्से में थे लोग। मैनेजर वेंकटेश की संदिग्ध हालत में हुई थी मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। लापता बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, बिहार और छत्तीसगढ़ के डीजीपी को भेजा समन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लापता बच्चों को ढूंढने में नाकाम रहने पर अधिकारियों को ठहराया जाएगा जिम्मेदार। दिल्ली के वसंत विहार में मोटरसाइकिल लाइसेंस अफसर के सरेआम धमकी देने पर हंगामा, घंटों ठप रहा कामकाज। मोटर लाइसेंस अफसर का कहना है कि एजेंट रिश्वत देकर बनवाते हैं फर्जी लाइसेंस, इनकार करने पर मिलती है धमकी। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें, एमएलओ ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बिजली कंपनियों की लापरवाही के चलते होने वाली मौतों पर तय तारीख को तैयार नहीं था जवाब, कंपनियों ने मांगा 2 और हफ्ते का वक्त। एक जनहित याचिका पर दिल्ली की तीनों डिस्कॉम कंपनियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा था नोटिस, याचिका में 20 मामलों का था जिक्र। भुवनेश्वर में 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले सीरियल किलर की पहचान, सीसीटीवी से मिला सुराग। पुलिस के मुताबिक आरोपी चलाता है दवाई की दुकान, हत्या के पीछे वजह का पता नहीं लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर सगोत्र विवाह को लेकर बवाल, प्रेमी जोड़े को गांव से निकाला गया बाहर।
दोनों परिवारों की तरफ से पुलिस में दर्ज कराया गया था मामला। पुलिस ने प्रेमी जोड़े को ढूंढकर कोर्ट के सामने किया पेश। लड़की ने अपने बयान में बालिग होने और अपनी मर्जी से शादी करने की कही बात। कोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश, प्रेमी जोड़े की सुरक्षा का रखे ख्याल। मुजफ्फरनगर में दंगों में हुए रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, होमगार्ड और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। हमले में पुलिस की गाड़ी को भी पहुंचाया नुकसान, 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कोर्ट के वारंट के बावजूद पुलिस के लिए आरोपी की गिरफ्तारी मुश्किल, गांव वालों के विरोध की वजह से उल्टे पांव लौटी पुलिस। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में पुलिस की हैवानियत, थाने में 4 दिन तक अवैध रूप से एक किन्नर को बनाया बंधक। गोद लिए बेटे की हत्या मामले में इंसाफ मांगने गई थी नरगिस, डीआईजी ने दिया थाने में हुई बेरहमी की जांच का निर्देश। हिमाचल के कशमारी गांव में अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों पर गिरी चट्टान, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिला कोर्ट में कैदियों की वैन में हंगामा, आरोपियों ने वैन में लगाई आग। एक दिन पहले डाका डालने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे 7 लोग। पेशी के दौरान हंगामा कर भागने का था प्लान। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान हुए घोटाले में एस मतलूब हाशमी और आईएफएस अधिकारी पीसी मिश्रा को किया गिरफ्तार, अवैध खरीदारी का आरोप। सीएजी रिपोर्ट में हुआ था घोटाले का खुलासा। हाशमी उस वक्त एनजीओसी के थे महासचिव और पीसी मिश्रा थे झारखंड सरकार के तत्कालीन खेल निदेशक।